तो चलिए दोस्तों, यहाँ गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन शुरू करते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। बहुत क्या बहुत 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 प्रश्न आते हैं जो हर क्षेत्र में आते होंगे। यदि आप एसएससी की तैयारी में लगे हों, या बिहार एसएससी की तैयारी में लगे हों, या रेलवे की, या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आप कर रहे हो और गांधी जी से प्रश्न आए, क्वेश्चन ना, ये हो नहीं सकता है। तो गांधी जी से लेकर शुरू करते हैं, पूरे आपकी कहानी खत्म आज करते हैं। इसमें होगा सब कुछ समाप्त। बस मैं चैनल से जुड़े रहेंगे और इसको शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे। कहीं कोई डाउट हो या क्लियर हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं, आप कमेंट में ये भी बताएंगे आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं और क्या आपको क्या पढ़ना है, उसके बारे में भी आप कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। कहाँ के ये दीवान थे, ठीक है। तो राजकोट, पोरबंदर और वांकानेर के थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था, ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न आ जा रहे हैं क्वेश्चन में ही कि पहला, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। फिर बात जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। और कहाँ हुआ? तो पोरबंदर, गुजरात में हुआ। तो क्वेश्चन के साथ आंसर को भी देखें तो 3-4 क्वेश्चन इसमें बनाया गया है, ठीक है। जैसे महात्मा गांधी जी के पिता का नाम करमचंद गांधी, ये ऐसे हो गया है, इसमें मिलाया गया था। क्या थे वो? दीवान थे, दीवान के एक बेटे थे। ये भी आपको पता होना चाहिए पेशे में। कहाँ के थे? राजकोट, पोरबंदर के थे, ठीक। महात्मा गांधी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ संपन्न हुई? राजकोट में हुई। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की? तो शामल दास कॉलेज, जो भावनगर में है। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश से की थी? तो ये यूनाइटेड किंगडम में की थी। गांधी जी की अल्पवायु 13 वर्ष में ही विवाह किसके साथ हो गया? तो कस्तूरबा गांधी से हो गया। महात्मा गांधी का ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? हरिलाल गांधी। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका, मतलब डरबन गए थे? तो गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला के, ठीक है। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है गांधी जी ने कहाँ पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका 1894 में की थी। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो ये कलकत्ता अधिवेशन में जो है भाग लिए थे। कब लिए थे? 1901 में लिए थे, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आपको ध्यान दे देना है। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी एक लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां पर वे कब तक रहे थे? तो 1910 ईस्वी तक रहे थे। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहाँ पर किया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया। 1903 में किया था, ठीक है। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन सा था? फिनिक्स आश्रम था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम पूछ लेगा तो फिनिक्स आश्रम था। ऐसे बहुत सारे आश्रम है, लेकिन प्रथम कौन है? फिनिक्स है। कहाँ हुआ था ये? दक्षिण अफ्रीका में, ये डरबन में ही जो आश्रम था। तो नेक्स्ट को है क्या? गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में की। देखें, डरबन में था। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त की। कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह हो गया 13 वर्ष की आयु में, सही है। अभी ऊपर आपको सब बता दिए हैं। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, और वे रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन नाम था जी। ये सब भी आपके आती हैं, तो आप यहाँ तक देख रहे होंगे। भी अभी लास्ट तक चलेगा, कौन कौन सा आंदोलन हुआ इनके साथ, ये भी पता चलते हैं। कौन सा ये रॉलेट एक्ट, ये सब जो है सब आपको कंप्लीट हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन लेना नहीं है, ईस्वी का भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लगता रही हो चलेगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मारिट्जबर्ग में जो है उनको फेंक दिया गया था। और कहानी यदि आप पढ़े हो तो आपको बस मन में करना है, क्या नहीं, मन में आप पिक्चर की तरफ सोचिएगा बस। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? उनको तो फेंका गया था, लेकिन रहे कितने वर्ष? 21 वर्ष तक रहे थे, 1893 से लेकर 1915 तक। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया? दक्षिण अफ्रीका में। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। गांधी जी की राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? गांधी जी ने। गांधी जी का सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ है? सत्य एवं अहिंसा से जुड़ा हुआ है। कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? हड़ताल को।
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी की स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार सही क्या है, तो सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना, या सत्याग्रही का सत्य अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है, कि अछूतों और दलितों का उदय। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया, तो आत्मनियंत्रण। ठीक है, चलिए वही है कि एम के गांधी किसके समर्थक थे, दार्शनिक और अराजकतावाद के। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है, तो वह है एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। गांधी के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य है जन कल्याण के लिए सक्रियता। ये सब नहीं आता है, लेकिन जान लेते हैं। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी, सत्ता। गांधी जी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, जूडिस ब्राउन ने। कौन कहा करते हैं गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाता, एम.के. गांधी। कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है, एम.के. गांधी। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था, तो जॉन रस्किन, डेविड थोरो और लियो टॉलस्टॉय का था। ठीक है, चलिए मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं, तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु के लिए। और हिंद स्वराज किसने लिखा, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज कब लिखी, 1909 में लिखी। किस भाषा के हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी, गुजराती में। ठीक है, महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था, तो 1898 के इटली अबिसीनिया युद्ध ने, चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी को 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस आए थे, तो 1915 में आए थे। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी, तो 9 जनवरी 1915 को की थी। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान व मुंह बंद कर व्यतीत करें, तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, तो यहाँ पूरा गांधी जी आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, टेंशन नहीं लेना, कम से कम लंबी वीडियो रहने वाली है। नेक्स्ट है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक या विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ है, तो अहमदाबाद में है। 1915 में साबरमती आश्रम को जो है स्थापना हुआ था। चलिए नेक्स्ट अब करते हैं चंपारण आंदोलन, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है। हर एक आंदोलन, हर एक एक्ट रब रहेगा, आपको बस याद करने की देरी है। तो चलिए यहाँ चंपारण से कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। ठीक है, तो किस अधिवेशन में बोला गया, लखनऊ अधिवेशन में। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, राजकुमार शुक्ल ने जो करवाए थे नीलबगान। तो ये आपका जो हुआ था चंपारण आंदोलन। ठीक, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या है, तो सत्याग्रह आश्रम नाम है। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, तो वाराणसी में दिया था। बीएचयू के उद्घाटन 1916 में ही दिया था। वही नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, चंपारण आंदोलन 1917। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया, चंपारण आंदोलन। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया, तो चंपारण में ही चलाया था। तो ये आप पूछ लेंगे, याद आपको होनी चाहिए। लेकिन आगे जो आंदोलन होगी उसके बारे में देखते हैं। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में जो है भारत की किस राज्य में है, तो बिहार में है। चंपारण जनपद के 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था, कि
किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग नील की खेती करना। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों की समस्याओं का समाधान हेतु। वही बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में लिया। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? तो लिए थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेवी कृपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? तो रविशंकर व्यास जो है नहीं थे। वही नेक्स्ट है कि चंपारण आंदोलन जो हुआ कौन से संबंधित नहीं था? जयप्रकाश नारायण। कौन संबंधित नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो एन जी रंगा ने विरोध किया था। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया? तो चंपारण से किया। 3 कठिया प्रणाली। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या था? कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष की सम्मिलित होना। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सत्य क्या था? सत्य कथन है कि यह किसानों से जुड़ा हुआ है। यह इसे 3 कठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। राजेंद्र प्रसाद तथा जेवी कृपलानी ने इसमें एम.के. महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। ठीक है, चंपारण कृषि जांच समिति, तो इसके बारे में देख लें। तो अध्यक्ष थे आपके F.G. असलाई, सचिव थे M.E.L. टैगनर और सदस्य महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, D.J. रीड, L.C. आदानी और जी रैनी। ठीक है, चलिए यहाँ नेक्स्ट क्या है कि बागान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों की वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट की। तो उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? तो 25%। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी कहे थे। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि गांधी जी ने नाम से, गांधी के नाम से पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा जोड़ा गया था। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 2017 में कौन सा महीना गांधी जी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? तो अप्रैल 2017। ठीक है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय और छद्म नामों के तख्त लिखकर चंपारण की किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुस्लिम ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसने लिखा? स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है, यह इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। तो महात्मा गांधी जी ये लिखे थे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद आता है अहमदाबाद आंदोलन। ठीक है, गांधी जी का अहमदाबाद आंदोलन, जो इससे भी बहुत प्रश्न आते हैं और ये आंदोलन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो